श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश्वरी। और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा चमकते दमकते दांतों के लिए क्या करें। डॉक्टर योगेश्वरी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर योगेश्वरी, हम जानते हैं कि महिलाओं के जीवन में कई ऐसे पड़ाव आते हैं जब उनके शरीर में बदलाव होते हैं और उन परिस्थितियों में उनके दांतों का जो स्वास्थ्य है वो भी प्रभावित होता है। तो बताएं कि वो कौन कौन सी स्टेजेस हैं जिसमें महिलाओं के शारीरिक बदलावों के कारण उनके दांतों में परिवर्तन हो सकता है, उसके स्वास्थ्य में बदलाव आ सकता है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। महिलाओं के जो 2 हार्मोन्स मेन हैं, वो है हमारे प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। अब ये क्या काम करते हैं? ईस्ट्रोजन जो होता है आपकी मासिक जो साइकिल होती है पीरियड्स की, उसको रेगुलेट करता है, और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो बच्चेदानी को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए। तो ये इनके 2 काम हैं। तो ये महिलाओं के जीवन के जो कई पड़ाव होते हैं, जैसे किशोरावस्था से हमने ले लिया, तो किशोरावस्था में ये जो 2 हार्मोन्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू कर जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो ब्लड फ्लो होता है, जो रक्त का बहाव होता है मसूड़ों में, वो बढ़ जाता है। उसकी वजह से जिंजिवाइटिस होना कॉमन है, जो मसूड़ों की समस्या है, मसूड़ों में सूजन, खून आना, ये सब कॉमन हो जाता है। उसके बाद अगर हम दूसरी चीज़ लें, तो जब पीरियड्स चल रहे होते हैं तो उसमें भी देखा जाता है कि प्रोजेस्टेरॉन की लेवल बहुत हाई रहता है बॉडी में उस समय। तो कई लड़कियों में ये कॉमन होता है, कई हमारी बहनों में ये कॉमन है कि पीरियड शुरू होने के 3-4 दिन पहले मुंह में उनके छाले आ जाते हैं, सूजन रहती है, खून आने लगता है मुंह से। और ये क्या होता है, ये जैसे ही पीरियड शुरू हो जाते हैं उसके 1-2 दिन बाद ये अपने आप ठीक हो जाता है। फिर ऐसी ही स्टेज आगे बढ़ाएं तो जो हमारी महिलाएं होती हैं जो गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करती हैं, तो उनमें भी ये चीज़ कॉमन देखी जाती है, क्योंकि गर्भ निरोधक गोली क्या है, वो भी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ाती है बॉडी में। तो उससे भी यही सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कॉमन, जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस, ये भी बहुत ज़्यादा उन महिलाओं में देखा जाता है। फिर ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ें, गर्भावस्था पे जाएं, तो उसमें भी अलग किस्म की परेशानियां होती हैं महिलाओं को। गर्भावस्था में भी जो ये हार्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं डिफरेंट टाइम। तो माना जाता है जो हमारा दूसरे से लेके 8वां महीना होता है प्रेगनेंसी का, उसमें सबसे ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलती हैं मुंह की, जिसमें प्रेगनेंसी रिलेटेड ट्यूमर्स भी बोलते हैं हम जिसको। अब ट्यूमर सुन के लगेगा कि कैंसर हो गया, तो वो कैंसर नहीं होता, वो एक मास की तरह ग्रोथ हो जाती है मुंह में। तो ये भी काफ़ी कॉमन होता है, आगे की तरफ दिखाई देता है ये, उससे बोलने में दिक्कत हो सकती है, खाने पीने में दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी समस्याएं भी बहुत कॉमन हैं। सामान्य तौर पर किस तरह की समस्याएं दांतों की होती हैं, आप बताएं हमारे श्रोताओं को। दांतों की जो सबसे कॉमन दिक्कत है वो तो हमारे दांत में कीड़ा लगना है। अब कीड़ा कैसे लगता है अगर हम इसकी बात करें, तो दांतों की जो बनावट है, तो जो हमें अपने मुंह में दिखाई दे रहा होता है मसूड़े के ऊपर वाला दांत, उसको हम क्राउन पोर्शन कहते हैं दांत का। अब उसकी कई लेयर्स होती हैं। जो सबसे पहली लेयर होती है वो इनामल होता है, उसके अंदर डेंटिन होता है, फिर दांतों की नसें होती हैं जो सप्लाई कर रही होती है खून और दांत को पोषण देती हैं। और जो जबड़े के अंदर रहता है, दांत को पकड़ के रखता है हड्डी में, उसको हम रूट पोर्शन कहते हैं। और रूट में हमारा सीमेंटम होता है और अंदर फिर से डेंटिन और नसें होती हैं दांतों की। तो जब कीड़ा लगना शुरू करता है तो ये पहले लेयर से लगना शुरू करता है दांत की। पहले लेयर में होता है तो लोगों को दर्द नहीं होता, तो वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते। थोड़ा सा फिर जब अंदर जाता है डेंटिन में तो झंझनाहट होनी शुरू होती है दांत में, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। तो वो भी ऐसी स्टेज होती है कि दांत की फिलिंग अगर आप करा लेंगे तो दांत बच जाता है। अगर कीड़ा उससे नीचे जाता है, अंदर और पहुंच जाता है, डेंटिन के नसों में पहुंच जाता है, तो बहुत तेज़ दर्द होना, ऐसा पल्सेटिंग पेन होता है। लेटने पे ये दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है, रात को सोते समय ये दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब इस स्टेज तक कीड़ा पहुंच जाता है तब वो डॉक्टर के पास आते हैं, क्योंकि दर्द बर्दाश्त नहीं होता। तो इसमें इलाज क्या रह जाता है, हमारे पास 2 ही तरीके बचते हैं। अगर दांत फिर भी बचाया जा सके तो हम नस का इलाज, जो कि रूट केनाल ट्रीटमेंट होता है, वो करके दांत को बचा लेते हैं, वरना फिर निकालना ही उपाय बचता है। ये आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट की बात की। अब हम बात करते हैं कि हमारे कार्यक्रम का विषय है चमकते दमकते दांतों के लिए महिलाएं क्या करें। दांत हमारी सुंदरता को चार चांद लगाते हैं, उसको और खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन आपने बताया कि इन विशेष अवसरों पर दांतों में परिवर्तन आते हैं। तो क्या घरेलू टिप्स हैं जो महिलाएं घर में कर सकती हैं, क्या उचित रहेगा और क्या ठीक नहीं रहेगा?
घरेलू टिप्स की बात करी जाए तो कई लोग जो हैं सोचते हैं कि जैसे हम अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए थोड़ा सा नींबू घिस के लगा लेते हैं, थोड़ा सा आलू लगा लेते हैं, ये ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, तो लोग इसको दांतों पे भी लगाना शुरू कर देते हैं कि दांत भी हमारे सफ़ेद हो जाएंगे इससे। पर मेरा यही उनको सुझाव रहेगा कि ये सब बिल्कुल ना करें, बिल्कुल क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होनी नहीं चाहिए। करनी चाहिए, क्योंकि ये एसिडिक पदार्थ होते हैं। इससे दांत की जो पहली लेयर इनामिल जो हमने बात करी वो घिसने लग जाता है, फिर आपको ठंडा गर्म लगने लग जाएगा। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं हैं। जो आप कर सकते हैं घर पे वो बस ये है कि आप 2 बार अच्छे से 2 मिनट लगा के ब्रश करेंगे, पूरे मुंह की अच्छे से सफाई करेंगे, जीभ को भी ब्रश करेंगे, और जब जब कुछ खाना खाएंगे उसके बाद आप नमक गर्म पानी से अगर कुल्ली करने की आदत डाल सकते हैं तो ये आपके मसूड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है और दांतों के लिए भी अच्छा है। इसके साथ साथ आप पोषक खाना खाएं, प्रॉपर आप फाइब्रस फ्रूट और वेजिटेबल्स खाएं, जितने आप खा सकते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। सिट्रस फ्रूट्स खाएं, ये आपका सर्दियों का समय आ रहा है तो जितने आप संतरे वगैरह खा सकें ये दांतों के लिए अच्छा रहता है, मसूड़ों के लिए अच्छा रहता है। इसके साथ साथ दूध दही के पदार्थ खाएं, वो भी दांतों के लिए अच्छा है। और साल में 2 बार आपको डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। उस समय आपकी एक तो चेकअप हो जाएगा रेगुलर, और दूसरी चीज़ ये है कि क्लीनिंग भी उस समय आपको करा के आनी चाहिए। हर 6 महीने पे क्लीनिंग होनी चाहिए। जब हम दांतों की सफाई की बात करते हैं डॉक्टर योगेश्वरी, तो हर कोई कहता है कि हम दांत तो साफ करते ही हैं, लेकिन उसका जो उचित तरीका है वो क्या है? दांत की जो ब्रशिंग टेक्निक है वो सबको नहीं आती है। लोग सोचते हैं हमने तो 5 मिनट लगा दिए, बिल्कुल दांत घिस के चमका लिए, पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी दिक्कतें आ रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, जो लोग बिल्कुल सीधा ब्रश पकड़ के दांत पे घिसते हैं वो बहुत ही गलत तरीका है। उससे दांत की परत ही घिसती चली जाती है धीरे धीरे। तो जो सही ब्रश करने का तरीका है वो ये होता है कि 5 हम उसमें वो बताते हैं कि कैसे कैसे करा जाए स्टेप वाइज। तो जो पीछे के दांत होते हैं उसके लिए आपको ब्रश को लिटा के रखना होता है। एक 45 डिग्री एंगल बनाते हैं हम मसूड़े और दांत के बीच में। वहाँ पे हल्का सा वाइब्रेटरी मोशन दिया जाता है, और नीचे वाला दांतों के लिए झाड़ू की तरह ऊपर को ब्रश को खींचेंगे, और ऊपर वाले दांतों के लिए नीचे को खींचा जाता है। इसके साथ साथ जब आगे वाले दांतों की सफाई करें तो ब्रश को हमेशा सीधा खड़ा रखें और उसको फिर से वाइब्रेटरी मोशन दें। नीचे वाले दांतों के लिए ऊपर को खींचा जाएगा, ऊपर वाले दांतों के लिए नीचे। फिर दांत से दांत जोड़ के आपको बड़े बड़े सर्कल बनाने होते हैं दांत में, एक बारी इस तरफ और ऐसे ही कंटिन्यू करके दूसरी तरफ तक करेंगे। सीधा कभी ब्रश को नहीं चलाएंगे घिसते हुए मोशन में। जिस दांतों पे हम चबाते हैं उसको ओक्लूजल टेबल कहते हैं, उसको फिर एक बारी मुंह खोल के ब्रश करा जाता है। और लास्ट टिप ये रहता है कि आप जीभ पे भी एक बारी अच्छे से ब्रश करें। ये आपने बहुत ही अच्छी तकनीक बताई और हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं ने इसको बहुत ध्यान से सुना होगा और कल से ही इसको अपनाना शुरू करेंगे। आमतौर पर जब दांतों की बात की जाती है, इसकी सुंदरता की बात की जाती है, तो हम पेस्ट के प्रयोग की बात भी करते हैं कि कौन सा पेस्ट सर्वाधिक उपयोगी रहेगा। हम मंजनों का भी इस्तेमाल करते हैं और ऐसे टूथ पाउडर भी होते हैं। तो आपकी क्या सलाह है? टूथ पाउडर में क्या होता है कि एब्रेसिव एजेंट ज़्यादा होता है, मतलब दांत को घिसने की क्षमता ज़्यादा रहती है, और एक्टिव इंग्रेडिएंट उसमें नहीं होता है जो मतलब दांत की मदद कर पाए। तो इसलिए मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप एक अच्छा टूथपेस्ट लें और उसी से 2 बार ब्रश करें, क्योंकि टूथपेस्ट की जो बनावट होती है उसमें क्या क्या होता है, एब्रेसिव एजेंट बहुत थोड़ा सा होता है जो दांत के स्टेन्स वगैरह निकालने में, दांत की सफाई में आपकी मदद करेगा। उसके साथ साथ उसमें एक्टिव एजेंट होता है जैसे कि सोडियम फ्लोराइड होता है। इसका काम क्या रहता है, इसका काम रहता है कि आपके दांतों में कीड़े लगने से ये बचाता है, एक लेयर बना देता है दांत के ऊपर। तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है। ब्रश की क्या भूमिका है? ब्रश की भूमिका यही है कि अगर आप उंगली से करेंगे तो बिल्कुल सफाई नहीं हो पाएगी, ब्रश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ब्रश भी कई लोग पूछते हैं कि कौन सा ब्रश यूज़ करा जाए जो अच्छा रहेगा, जो बिल्कुल ही सफाई मेंटेन रखने में हेल्प करेगा। तो बेसिक जो है, अब 2 तरीके में हम डिवाइड कर देते हैं ब्रशेस को। एक आपका इलेक्ट्रॉनिक आ जाता है जिसमें बैटरी ऑपरेटेड होता है, उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, ब्रश अपने आप ही वाइब्रेटरी मोशन दे रहा होता है, आपको बस मुंह में अंदर लगा के उसको मूव करना होता है। दूसरा आपका मैनुअल टूथब्रश आता है। अब मैनुअल के भी डिफरेंट उसके ब्रिसल्स जो आपके आगे का हिस्सा है उस पर डिपेंडेंट होता है। जैसे सॉफ्ट होता है, अल्ट्रा सॉफ्ट होता है, फिर आपका मीडियम होता है और हार्ड होता है। तो जो ज़्यादातर लोग हैं उनको हम लोग सॉफ्ट ब्रिसल्स का ही ब्रश यूज़ करने का सुझाव देते हैं। और ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक से ज़्यादा अच्छी सफाई हो जाएगी, मैनुअल से नहीं होगी। आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आपको ज़्यादा जो हेल्प करता हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, पर सॉफ्ट ब्रिसल्स का।
डॉक्टर योगेश्वरी, एक बार पुनः गर्भावस्था की ओर आते हैं और गर्भावस्था के दौरान आपने कहा कि काफ़ी परिवर्तन होते हैं, जी। हार्मोनल चेंजेस होते हैं और इसी तरह से मीनोपॉज़ की बात भी आपने की, जिसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना रहती है। तो जी। थोड़ा बताएं कि किस तरह से महिलाएं ख़ास तौर से ध्यान रखें इन दोनों अवस्थाओं में? गर्भावस्था की जब हम बात करते हैं तो उस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन लेवल बहुत हाई रहता है हमारी बॉडी में। तो उस समय पे फिर से जो रक्त का बहाव हो जाता है मसूड़ों की तरफ वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। और उस समय अगर हम मुंह की अच्छे से सफाई नहीं रखेंगे तो जो प्लाक हमारे मुंह में बनता है, प्लाक क्या होता है? एक परत जैसी होती है जो खाने की दांतों के ऊपर जम जाती है। इसमें बाकी जीवाणु भी होते हैं और आपके थूक के साथ मिलकर बनती है। तो वैसे तो ये नॉर्मल चीज़ है, पर उस समय पे जो इसके साथ रिएक्शन होगा वो उसी तरफ बीमारी की तरफ ही लेकर जाता है। तो मसूड़े की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। सूजन रहना, मुंह में खून आना, ये सब आम बात हो जाती है। इसके साथ साथ प्रेगनेंसी रिलेटेड ट्यूमर्स भी हो जाते हैं मुंह में और उसकी वजह से महिला को बोलने में दिक्कत रहेगी, खाने में दिक्कत रहेगी। वैसे तो ये सब जब बच्चा डिलीवर हो जाता है उसके बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं, पर अगर इतना ज़्यादा दर्द है, वो खा नहीं पा रही है, तो इसका भी ट्रीटमेंट लेना पड़ता है उस समय में। और दूसरी चीज़ यही है कि क्योंकि निरंतर वो खाते रहते हैं कुछ ना कुछ, निर्धारित समय पे नहीं खाती हैं महिलाएं और मीठे का सेवन बहुत ज़्यादा करती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो दांत में कीड़ा लगना भी काफ़ी आम चीज़ है उनके लिए उस समय। डॉक्टर योगेश्वरी, मीनोपॉज़ की आपने बात की जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं और उस समय ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना है, तो किस तरह से देखभाल की जा सकती है जी। स्वास्थ्य की? जो मेनोपॉज़ होता है उसका मतलब ये है कि एक उम्र के बाद जब पीरियड्स होने बंद हो जाते हैं महिला को, तो इस समय भी बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं। मुंह की अगर मैं समस्याओं की बात करूं तो इस समय बहुत कॉमन रहता है महिलाओं को कि वो बोलती हैं हमारे मुंह में जलन रहती है, जीभ के ऊपर जलन रहती है, होंठों पे जलन रहती है। इसके साथ साथ उनमें बहुत कॉमन रहता है कि मुंह में एक अजीब सा मेटालिक सा टेस्ट रहता है। ये सब मेनोपॉज के ही सिम्टम्स हैं जो ओरल सिम्टम्स आते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, जो ईस्ट्रोजन की मात्रा होती है हार्मोन की, वो कम हो जाती है बहुत ज़्यादा। अब ईस्ट्रोजन से क्या होता है, जो हमारी हड्डियां होती हैं उस पर असर पड़ता है। हड्डी की मजबूती कम हो जाती है, उसकी घनावट जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। इसी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस, जो हड्डियों की दिक्कत है, वो होनी शुरू हो जाती है पूरी बॉडी में। तो जब ये हड्डियों की दिक्कत होगी तो मुंह में भी हड्डी है, वो भी कमज़ोर होने लग जाएगी। और अगर आपको मसूड़ों की समस्या पहले से ही है तो दांत कमज़ोर होने लग जाएगा, दांत हिलने लग जाएगा, धीरे धीरे दांत निकल जाएगा और हड्डी भी आपकी घिस घिस के कम हो जाएगी। तो ये सारी समस्याएं रहती हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि मेनोपॉज के दौरान और उसके बाद महिलाएं अपना कैल्शियम का इंटेक बढ़ाएं। कई डॉक्टर्स तो दवा भी स्टार्ट कर देते हैं महिलाओं की कि कैल्शियम और विटामिन डी वो टैबलेट के फॉर्म में लेने लग जाएं। अगर आप नहीं लेते हैं वो, या आपको नहीं मन है टैबलेट खाने का, तो आप खाने पीने पर ज़रूर फोकस रखें और दूध दही के पदार्थ खाएं, उससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो डॉक्टर योगेश्वरी, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आई और महिलाओं के लिए खास तौर से उनके दांतों की देखभाल और चमकते दमकते दांतों के लिए वो क्या करें, इस विषय पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।